एक बार उच्च स्वर में जयकार करें हम लोग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिएगा राजीव जी। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंचासीन बाबा स्वामी विद्यापति जी महाराज, स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, स्वामी खगेशानंद जी महाराज एवं मनोज बाबा, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा सत सत नमन है। हम लोग यहाँ शिवनंदन बाबू के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सत्संग में उपस्थित हुए हैं। संत पलटू साहब ने कहा है, पूरब पुण्य प्रकट भयो सत्संग के बीच में आए पड़ी, आनंद भयो जब संत मिले वही शुभ दिन वही शुभ घड़ी। हमारे जन्म जन्मांतर के जब पुण्य प्रकट होते हैं तो हमें संत महापुरुषों के सानिध्य और उनके सद्विचारों को सुनने का अवसर मिलता है। आप लोग गप सप नहीं कीजिएगा। हे माता जी, कोई मुंह बंद करके सुनिए। लगन मुहूर्त सब झूठ है, सबे बिगाड़े काम, पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। संत पलटू साहब कहते हैं, लग्न और मुहूर्त हम लोग देख करके कोई काम करते हैं, पंचांग देख करके लगन मुहूर्त तय करते हैं ना, लेकिन पलटू साहब कहते हैं सब झूठ है। ये काम बिगाड़ेंगे, आपके काम बनाएंगे, काम बनेगा कैसे? जीवन का शुभ दिन क्या है, जीवन में शुभ घड़ी क्या है? कहते हैं याद पड़े जब नाम। जब ईश्वर का स्मरण होता है, जिस क्षण हम परमात्मा को याद करते हैं, वही क्षण वही दिन शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त।
इसीलिए हनुमान जी ने कहा था, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति जीवन में वही है, विपत्ति मतलब दुख का क्षण जीवन का वही है जब हम भगवान को भूले रहते। भगवान को भूल जाना ही जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है। अब भगवान को याद करना ही सबसे बड़ा, बोलिए ना, संपत्ति है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहते अगर परमात्मा को हम भूल गए तो ऐसा सुख को आप दुख ही समझें। आप लोग सुनते नहीं, मत नहीं सुनते तो जाइए रूम में जाकर आराम कीजिए। वह सुख दुख रूप है, जिस सुख में सत्संग के समय में शांति से सुनना चाहिए, तब ना सत्संग का पुण्य मिलेगा। बैठ गए सत्संग में, खाली दिखा रहे सत्संग में बैठे हैं, तो जब हम सुख में भगवान को भूल जाएं, वही सुख हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है। अगर दुख है और भगवान का स्मरण दिलाए तो वह दुख दुख नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, ऐसे सुख को मुझे नहीं चाहिए जो सुख मुझे ईश्वर से विस्मृत करा दे। हम तो ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें ईश्वर याद रहे। अगर वह ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का नाम दुख में याद आए तो हमें दुख ही चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, महाभारत में ये प्रसंग है, भागवत में भी इसकी चर्चा है कि जब महाभारत का युद्ध जो कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जीत गए, जिनके पक्ष से कौन थे? भगवान कृष्ण थे। तो वो अपने फुआ जो पांडवों की मां थी, क्या नाम था? माता कुंती। भगवान कृष्ण जाकर के प्रणाम करके कहते हैं, फुआ आप अगरबत्ती बोले हटाने नहीं सुना, कहा आपसे अब मैं विदा चाहता हूं, क्योंकि आपके बेटों के जीवन से अब सब संकट समाप्त हो गया, सब संकट समाप्त हो गया। तो जब अब आपका पुत्र राजा बन गया है, बन गया ना युधिष्ठिर जी, तो पुत्र राजा बन गया, इनके सारे शत्रु मारे जा चुके हैं, अब कोई आपके जीवन में दुख विपत्ति नहीं है, कोई दुख विपत्ति नहीं है। तो अब मैं चलता हूं फुआ। तो माता कुंती कहती है, हे कृष्ण, मेरे जीवन में जब तक दुख था, मेरे बेटों के जीवन में जब तक दुर्योधन शकुनी षड्यंत्र रच रहे थे, तो तुम हर पल हमारे साथ होते थे, और जब आज हमारे जीवन से दुख चला गया तो तुम हमको छोड़ के जा रहे हो,
क्योंकि तुमने कहा कि अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं चलता हूं फुआ। तो कहा जाते जाते एक वरदान देते जाओ। कहा क्या वरदान चाहिए? कहा फुआ मांग लो जो चाहिए। तो माता कुंती कहती है, हे कृष्ण, मुझे यही वरदान दो कि मेरे जीवन से दुख का अंत ना हो, और तुम्हारा ताकि साथ हमको मिलता रहे। मैं ऐसा सुख लेकर क्या करूंगी जिसमें भगवान ही साथ छोड़ जाए। जिस सुख में भगवान साथ जोड़ जाते हो, अगर दुख में ही भगवान साथ थे, तो तुम मुझे वरदान यही दो कि मेरे जीवन से दुख का अंत ही ना हो और तुम्हारा साथ हमसे नहीं छूटे। यह दुनिया के किसी भी ग्रंथ में किसी भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा वरदान नहीं मांगा गया जो माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा था कि आप हमको दुख दे दो, लेकिन साथ रहो। वो सुख नहीं चाहिए जब आपका हम साथ छोड़ देते। तो संसार में कबीर साहब कहते हैं कि अगर दुख ईश्वर का स्मरण कराए, हमारे वृत्ति को परमात्मा से जोड़े, तो वो दुख अच्छा है। और जो सुख हमको परमात्मा से दूर कर दे, वह सुख दुख रूप है। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति का क्षण समझो, उस सुख को आप विपत्ति ही समझो जिस सुख में आप ईश्वर को भूले हुए हो। समझ रहे हैं बात? भगवान का स्मरण हो, भगवान की चर्चा हो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, संगत ही जल जाए न चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। कबीर साहब कहते हैं, वह सत्संग ऐसे लोगों का संग जल जाए, मतलब समाप्त हो जाए। हमारे जीवन में ऐसे लोग ना रहें जिन लोगों का संग से भगवान की चर्चा न हो, सत्संग न हो। जिस संग में ईश्वर चर्चा नहीं हो, वो संग जल जाए। जैसे बारात में, बारात आप लोग गए और दूल्हा ना हो, तो उस बारात की किस बात की इज्जत की जाएगी? बारात कहती है कि दूल्हा हो, और दूल्हा ही नहीं तो बारात कैसा? तो दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जैसे बिना दूल्हे की बारात व्यर्थ है, वैसे वो चर्चा व्यर्थ है जिस चर्चा में ईश्वर चर्चा ना हो, परमात्मा की चर्चा न हो। इसीलिए कि आपने अभी पाठ में क्या सुना कि हे मनुष्यों, उस जगत प्रसव करता ईश्वर को जानने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग और ज्योतियों का योग कीजिए। इस संसार को जन्म देने वाले कौन? परमात्मा। उसको जानना ये मानव जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जो ईश्वर को नहीं जानते, वे मायाबद्ध रहते हैं। और आप लोग अभी स्तुति में पाठ किए होंगे कि मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना सब जीव के दुखों का, जीव के सब दुखों का कारण है। माया का बंधन है। बंधन हमको दिखता है, आप लोग को दिखता है?
एक संत थे मौलाना रूम। वो अपने कुछ शिष्य लोगों के साथ रास्ते से जा रहे थे, तो एक किसान था, वो अपनी गाय बेच दिए थे और वो दूसरे किसान दूसरे गांव ले जा रहे थे खरीद के गाय। तो नए मालिक के साथ गाय जाना नहीं चाहती थी और परिचित के साथ किसी को सुख महसूस भी नहीं होता है। तो गाय जाना नहीं चाहती थी, तो रस्सी पकड़ के किसान जबरदस्ती खींच के ले जा रहा है, बीच बीच में डंडे से मारता था। संत ने अपने शिष्यों से पूछा, मौलाना रूम ने, कि यह बताओ इसमें कौन बंधन में है और कौन मुक्त है, बताओ। तो शिष्य लोगों ने कहा गुरुदेव कि गाय बंधन में है, क्योंकि उसके गले में रस्सी है और गाय जहां नहीं चाहती है जाना वहां भी उसकी मजबूरी है। कैदी के हाथ में हथकड़ी है, वो चाहता है कि हम जेल जाए, लेकिन उसको मजबूर है, इच्छा के विरुद्ध उसको जाना पड़ता है। इसलिए कैदी बोलते हैं बंधन में, हथकड़ी में। तो शिष्यों ने कहा कि गाय बंधन में है गुरुदेव। अब वो मालिक किसान जो है वो स्वतंत्र है, क्योंकि किसान जहां चाह रहा है वहां जा रहा है मालिक, और गाय जहां नहीं चाह रही है वहां भी रस्सी में बंधी हुए, समझ जाओ। इसीलिए गाय बंधन में है मालिक, और वो जो पकड़ा हुआ मालिक है वो स्वतंत्र है। मौलाना रूम धीरे 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 गाय के करीब जब पहुंचे तो फल काटने वाली चाकू थी बड़ी तेज उनके पास। वो अपने थैले से निकाल के, छोटी सी चाकू थी, हाथ में रखे हुए थे, और धीरे से रस्सी को जब देखा किसान सीधा उधर देख रहा है, तो रस्सी को ऐसे सटा के खींच दिया। तो चाकू की तेज धार से वो रस्सी कट गई। रस्सी कट गई। रस्सी कटते गाय तो भागी। गाय भागी तो गाय जो भागी, तो गाय कोई रास्ता देख के थोड़े भागेगी। वो रोड रास्ते से सड़क के नीचे हो गई, गड्ढे में घुस गई, कभी बांस में घुस जाए, कभी कांटे की तरफ भाग जाए। और गाय जिधर जिधर भागे उसका मालिक जो था वो भी उसके पीछे पीछे भागेगा ना, पीछे पीछे भाग रहा है। अब गाय को जहां इच्छा हो वो जा रही है, और इसको गाय के इच्छा के हिसाब से जाना पड़ रहा है। तब मौलाना रूम कहते हैं, संत कहते हैं मौलाना रूम, कि बेटा अब तुम लोग बताओ कि बंधन में कौन है और मुक्त कौन है। जब सुना कि बंधन में कौन है, मुक्त कौन है, तो शिष्य लोग कहता है कि बंधन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो कहा बंधन दिखाई नहीं दे रहा तो गाय तो अपने हिस्सा से भाग रही, इच्छा से। मन करे तो बांस में भाग जाएगी, मन करता है तो गड्ढे में भाग जा रही है, खेत में, कभी सड़क पर। ये क्यों उसके पीछे पीछे भाग रहा है किसान? जिधर गाय जा रही है उसको जाना पड़ रहा है। क्या ये मालिक चाहता है कि हम गड्ढे में जाएं, लेकिन गाय ले जा रही है? ये चाहता हम बांस में घुसे, लेकिन गाय घुसा रही है। तो इच्छा के विरुद्ध तो इसको जाना पड़ रहा है, गाय तो अपनी इच्छा से घूम रही है। तो कहा कि जी बंधन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यह उसके पीछे पीछे भाग रहा है। तब मौलाना रूम ने कहा, बेटा इसको कहते हैं मोह माया का बंधन। दिखता नहीं है, दिखता नहीं मोह माया का बंधन, लेकिन होता बड़ा कड़ा है। वो रस्सी थी ना, चाकू से काट गाय को मुक्त कर दिए, लेकिन उस मालिक को मुक्त कर सकते हैं कि छोड़िए गाय हटाइए? कहेगा पैसा लागल छे की कहेगा कि नहीं?
पैसा लगा है, मेरा है, मेरी गाय है, खरीदे हैं, कैसे छोड़ देंगे? चाहे जहां ले जाए पकड़ के छोड़ेंगे, ले जाएंगे अपने घर। तो देखिए माया का बंधन जो है ना, मोह का बंधन दिखता नहीं है, किसी को दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव सब करते हैं और सब उसके सामने मजबूर होते हैं, सब मजबूर होते हैं। नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, समझे? तो गए, देखे कि नरक में एकदम भीड़ है, नरक में एकदम भीड़ है, काफी अरसा अरसी जिसको बोलते हैं आप लोग देहाती भाषा में। अब बैकुंठ गए, स्वर्ग गए तो देखते हैं कि आदम ये नहीं है, सब 2 4 5 गो घूम रहा है, पूरा सीट वहां खाली पड़ा हुआ है। तो नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, इस स्वर्ग बैकुंठ सब लोग आपका खाली पड़ा हुआ है, स्वर्ग का, नरक में इतना भीड़ है, क्या बात है? इस स्वर्ग में लोगों को कुछ मौका दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा क्या करें नारद जी, कोई आना ही नहीं चाहता है स्वर्ग, सब नरके पसंद करता है, करें क्या? कहा कि क्या करें भगवान, नरक कौन चाहेगा, स्वर्ग तो सब चाहते हैं। क्या जाइए ना, स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्वर्ग बैकुंठ है, हमारा धाम है, तो बैकुंठे धाम में ले आइए जो आना चाहता धरती पर से, जाइए धरती पर। तो नारद जी कहे कि जाते हैं, तुरंत बैकुंठ आपका भर देंगे। और नीचे जब आए धरती पर, देखा एक सेठ जी एकदम टीका चंदन लगा करके सुबह सुबह स्नान करके दुकान पर बैठ करके माला फेर रहे हैं। क्या सेठ जी क्या हाल चाल है? कहा ठीक ठाक है। कहा कि अब तो उम्र इतनी अधिक हो गई, क्या कीजिएगा, बाल बच्चा सब हो ही गया है, जगह धर लिया है, चलिए थोड़ा हवा छोड़िए इस संसार, चलिए बैकुंठ भगवान विष्णु की तरफ से आदेश है, मैं देवर्षि नारद हूं, चलिए हम आपको ले चले। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं बैकुंठ तो हम तो चलेंगे, बैकुंठे अब जाना, अब करना क्या है? लेकिन बेटा अभी हमारा बिजनेस ठीक से संभाला, नींद से उठा दीजिए ना दोनों को, सोई है यहाँ सत्संग में। तो नारद जी कहे कि नहीं जाएंगे, इनको अभी काम है, दूसरे जगह गए। वहां कहे कि आप चलिए। कहा हाँ हाँ, किसान था, जा रहा था खेत के तरफ का, चलिए बुढ़ापा कौन खेती, अरे बाल बच्चा को थमाइए, खेती गृहस्थी पशु पालन, चलिए भगवान के बैकुंठ धाम हटाइए सब, हम नारद हैं, भगवान विष्णु की तरफ से आए हैं, बैकुंठ वहां खाली है, चलिए चलिए। तो वो किसान बोले नाना हम एकदम जाएंगे बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम एकदम जाएंगे, लेकिन थोड़ा कर्जा उर्जा है, अब बेटा उतना अभी समझदार नहीं है, कर्जा उर्जा उतार लेंगे और तब उसके बाद बैकुंठ के बारे में भी सोचा जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि बूढ़े बाबा अभी तक फंसे हुए हैं, इतना धूप में कष्ट उठा रहे हैं, हम बैकुंठ की बात कर रहे हैं तो रहने नहीं, अभी रहने दीजिए। बहुत घूमे नारद जी धरती पर, न महिला कोई बूढ़ी मिली न पुरुष कोई तैयार हुआ। सोचे लगा गए नारद जी की भगवान को कहते बैकुंठ में भीड़ कर देंगे, यहां तो एक आदमी नहीं मिल रहा है, एक आदमी जाने के लिए नहीं मिल रहा है, लाख दुख है नहीं जाना चाह रहा। तो ऐसे ही गांव से गुजर रहे थे, जैसे चौक है ना यहाँ पे, कौन चौक है, सुखुरान चौक, वहां देखते हैं कि एक बूढ़ा एक नौजवान मार रहा है, 4 5 थाप मार दिया, पैसा छीन लिया। अब उसके बाद बूढ़ा कहता हे भगवान हमको उठा लीजिए, यही दिन दिखाने के लिए रखे थे, सब इज्जत चौपट हो गया। कहा क्या हो गया?
क्या हो गया, क्या हो गया इज्जत चौपट, क्या हो गया, क्या हो गया। नारद जी को थोड़ा आस जगी कि चलो कम से कम एक आदमी मिल गया जो कहता भगवान हमको उठा लीजिए, अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, लोग क्या कहेगा। नारद जी पूछे क्या बात है, काई मेरा पोता है बाबा, गलत आदत में पड़ करके जुआ शराब नशा में ये पड़ गया है। हम पहले नौकरी करते थे, रिटायर हो गए हैं, पेंशन मिला था यार, सुनिए इधर, पेंशन उठा के जा रहे थे कि घर में कुछ काम उम करेंगे, आ करके पैसा मांगने लगा। हम जानते थे कि जुआ शराब में खर्च कर देगा, हम नहीं दे रहे थे पैसा, तो पोता हमको मारने लगा। अब मार के पैसा भी छीन लिया और चला गया। बताइए बाबा, जिन लोगों के लिए इतना किए वही पोता आज पीट दिया। अब हमको जीने का इच्छा नहीं है, हे भगवान कहिया उठाइएगा, कब उठाइएगा, अब हम चले जाएंगे। नारद जी कहे आप चिंता मत कीजिए, हम देवर्षि नारद, सुनिए सुनिए, हम देवर्षि नारद, भगवान विष्णु ने कहा कि बैकुंठ वहां खाली पड़ा हुआ है, जो भी धरती से आना चाहे उसको लेके आ जाइए। बड़ा अच्छा हुआ, आपका पीछे का किया हुआ क्या है क्या नहीं है, भगवान ही का आदेश है बैकुंठ के लिए, चलिए छोड़िए आप बैकुंठ चलते हैं। पोता मार दिया आपको पब्लिक में, भड़का भी रहे कि बूढ़ा जल्दी निकल ले, एक भी साथ हो जाए तो इज्जत रह जाएगी ना, जल्दी चलिए निकलिए, आप क्या कीजिएगा रह के दुनिया में, चौक चौराहा पर पोता सबके सामने पीट दिया आपको, अब आप दुनिया में मत रहिए, दुखी रहिएगा। नारद जी का उपदेश सुन करके बूढ़ा भड़क गया, कहा कि दिमाग खराब है? साधु महात्मा आपको क्या मालूम, बाल बच्चा है, पोता पोती है कि आप जानिएगा क्या होता है पोता पोती, क्या होता है दादा पोता का प्रेम मोह। अरे हमको पोता है तब ना मारा, जिसको है ये नहीं है कि मारेगा क्या, हमको पोता है तब ना मारा, तुम तो बियाह नहीं किया, तुमको क्या जानोगे, तुम पोता पोती, हमको है तो मारा, मारा मारा चलिए बैकुंठ, पोता को छोड़ के बैकुंठ चलिए भागे। नारद जी कहे धन्य है प्रभु आपकी माया, चौक पर पिटाता है लेकिन फिर भी बैकुंठ नहीं जाना चाहता, सत्संग में नहीं आएगा। तो माया का जो बंधन है ना, बड़ा कठिन बंधन है, और इसी के कारण घर में बड़ा गंजन है बूढ़ा लोग। तो महापुरुष लोग कहते हैं ये जब तक माया का बंधन रहेगा ना, दिखता नहीं है लेकिन बड़ा कष्ट देता है, समझ गए। देखिएगा बेटा गिर गया, चोट बेटा को लगा, वो रो रहा कि नहीं रो रहा, माँ ये पहले रोना शुरू कर देती है, अरे बाप, चोट तो बेटा को लगा, माँ क्यों रो रही, बच्चे का मोह है उसको, है ना, मोह है। तो संसार में दूसरे के लिए नहीं रोएगा, समझ गए। दुनिया में कोई मर जाता है ना, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कितने लोग मर गए, आप सुन लीजिएगा, आपके लिए एक समाचार है, लेकिन कहीं उसी ट्रेन में आपका कोई जा रहा है तब देखिएगा, तब आपके लिए तब समाचार नहीं है, अब परेशानी है, तुरंत फूल लगाइएगा, यहां वहां वहां यहां, परेशान हो जाइए। क्यों? क्योंकि उसमें आपका अपना, जिसको अपना मन कहता है मेरा, मैं और मोड़ तोड़ते माया, यही बस किन्हा जीव निकाया, कि मेरा है, मेरा भी कोई उसमें अपना था, अपना, जिसको अपना मान लोगे तो मोह हो जाए, जिसको अपना नहीं मानोगे तो फिर आपके लिए फिर समाचार है, सुन लिया ये कान से निकल गया।
तो जब तक हम माया के बंधन में हैं, आवागमन में रहेंगे, यही जीव के दुख का कारण है। संत महापुरुष इस धरा धाम पे आके कहते हैं, इस माया के बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है, भगवान कृष्ण कहते हैं, परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। परम पिता परमात्मा को देख लेने वाला, पहचान लेने वाला, जान लेने वाला माया के बंधन से मुक्त होकर के हमेशा के लिए मुक्ति पा लेता है। जिसके अंदर में किसी का मोह नहीं है, उसको किसी तरह का दुख नहीं होता है। और जिसको जितना अधिक मोह है, जितना बड़ा जाल है, वो उतना अधिक दुखी होता है, वो उतना अधिक दुखी होता है। तो संत महात्माओं का यही ज्ञान है कि आप ईश्वर से नेह की, सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत सो नेह। अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह। ये देह भी अपना नहीं है, ये भी किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर के बाहर निकलना पड़ेगा। ये अपना घर भी नहीं, ये शरीर भी अपना सारा नहीं। तो जब ये शरीर अपना नहीं, तो सारे रिश्तेदार तो शरीर के हैं, सारे संबंध तो शरीर के हैं। आदमी मर गया, शिवनंदन बाबू मर गए, आपका कोई है घरों परिवार में कोई मर जाओ, उस रूम में कहिए किसी को अकेले तुम सो, 2-4 दिन हुआ है तो रात में, बड़ा कम लोग हिम्मत करेंगे। भाई भी डरेगा, पत्नी पति कोई रहे, बच्चा, सबको डर लगता कि कहीं भूत है, कहीं भूत देह पे न चढ़ जाए के। कितना प्रेम है संसार में, देख लीजिए। घर से कहत सवेरे काढ़ो, भूत होई घर खई है, जादिन मन पंछी उड़ी गई है। इसलिए कहा, नर बप्पू धरजो जन नहीं, गुरु के जम के मार्ग जय हैं, सूरदास भगवंत भजन बिनु वृथा जन्म गवे। संत सुंदरदास जी महाराज, सूरदास कहते हैं, जो मनुष्य शरीर धारण करके संतों के शरण में नहीं गया, सदगुरु की युक्ति नहीं ली, दीक्षा नहीं ली, वो मरने के बाद जम के मार्ग में जाएगा। जम का मार्ग कहाँ है? नरक जाएगा, नरक जाएगा, प्रेत योनि में जाएगा, नीच नीच योनियों में जाएगा। इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर के संत महात्माओं ने कहा कि मैं तुमको सुख का राह बताता हूं, दुनिया में सुख से कैसे जियो, मरने के बाद भी जम पूरी नहीं जाओ, दुर्गति तुम्हारी नहीं हो। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं, आपको संतों का संग करना पड़ेगा, सत्संग करना होगा, बुद्धि योग करनी होगी। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, उन 4 द्वारपालों में साधु का संग पहला द्वारपाल है। राजमहल में 4 फाटक है, पहला फाटक साधु संग। तो जो साधु संग ही नहीं करेगा, वो ईश्वर की ओर जा सकता है? दुनिया में कहीं चले जाइए, राजा रघुगण का चरित्र भागवत महापुराण में, तीरथ तीरथ स्नान करते थे, देव पूजन करते थे, दान करते थे, पालकी में बैठ करके। रास्ते में एक कहार के बीमार पड़ जाने पर उनकी मुलाकात, राजा रघुगण की मुलाकात ईश्वर की कृपा से कहिए अनायास एक संत जड़ भरत से हो गए। और जड़ भरत, पीछे हल्ला हो रहा, बोलो शांत, धीरे धीरे बात करेगा। तो वो समझ गया कि गलती से कोई कहार के रूप में महापुरुष रहा है। हाथ जोड़ करके राजा रघुगण ने विनती की, महाराज आप कौन हैं?
कहा कि हे राजन, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं अपने कल्याण के लिए तीर्थ घूम रहा हूं, स्नान कर रहा हूं, देव पूजन कर रहा हूं। 2-4 गो बचाई हो, उठिए न जाइए, ठीक है रहेगा। अकेले फिर सुनाएंगे पंडाल को, है ना। 2-4 गो काहे बैठे हैं, चल जाइए रूम में से। धीरे धीरे एक एक करके भी आप लोग भी चल जाए। जड़ भरत ने कहा ये कल्याण का मार्ग नहीं है, इससे पाप धुलने वाला नहीं, इससे सदगति नहीं होने वाली। तो कहा महाराज तो कल्याण का रास्ता क्या है? भागवत महापुराण में बड़ी भागवत कथा सुनते होंगे आप लोग, नहीं? राजा रहुगण को संत जड़ भरत कहते। रहु गणे तत् तपसा नयाति नच जया निरूपणा गिरहद्वा न छंदसामेव जलाभिषेयः बिना महत्पाद रजोभिषेकम। कहते हैं सुनो, न तप करने से, एक पेड़ पर खड़ा हो गए, चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठ गए। अनेक तरह से लोग उपवास भी करते हैं ना। कहा न तप से, न उपवास से, न व्रत से, न यज्ञ से। बड़े बड़े विष्णु यज्ञ कौन कौन यज्ञ करते हैं लोग, देखते हैं ना। आप लोग सुने होंगे, महाभारत में ही है, राजा श्वेत की कथा सुने बहुत यज्ञ करके बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए और चले गए ब्रह्मलोक। और वहां भी उनको भूख प्यास सताती थी ब्रह्मलोक में। तो कहा हमको भूख प्यास लगती है, तो कहा यहाँ ब्रह्मलोक में, यहाँ तो भूख प्यास किसी को नहीं लगती, ब्रह्मा जी से पूछो। तो राजा श्वेत गए और बोले कि महाराज हमको बड़ी भूख प्यास लगती है ब्रह्मलोक में। कहा कि हाँ भूख प्यास लगती है, क्योंकि तुमने कभी किसी यज्ञ तो बहुत किया, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान ही नहीं किया। तुमने दान किसको किया? साकट बामन मचखौ का। तुम्हारा दान जग में वही हुआ है। ताही न दीजिए दान, एक कुल घाले आप ना दूजे लिए मेहमान। मैं एक श्राद्ध में गया था सत्संग करने, तो पंडित जी वाला जो श्राद्ध था वो हो रहा था, उसके बाद मेरा सत्संग था। तो हम गरुड़ पुराण पंडित जी वहां रखे हुए थे, तो हम लेके देख रहे थे मनिहारी में। तो हम बोले पंडित जी गरुड़ पुराण में ब्राह्मण भोज लिखा है। तो बोले हाँ। हम बोले कम से कम कितने ब्राह्मण को भोज कराना है? तो कम से कम 5 ब्राह्मण। तो हम बोले कि अच्छा 5 ब्राह्मण, ठीक। फिर हम पूछे कि पंडित जी इसमें ब्राह्मण कैसा, ब्राह्मण कौन, जो इसमें ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन लिखा है, इसमें इस गांव में कितने ब्राह्मण हैं? तो पंडित जी बड़े सीधे साधे थे, वो हंसने लगे। हमको कहते हैं कि महात्मा जी, बोले हाँ हमरा तो नईखे लागत भर गांव में कौन कहे ये पूरे जवार में एको गो ब्राह्मण मिली जैसन ब्राह्मण के भोज खिएला से जीवात्मा के शांति मिलेला, वैसन तो पूरे जवारे में ना मिले। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वैष्णव तो छोटी सी बात, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जिसकी वृत्ति ब्रह्म में लगी रहती हो, ऐसे को भोजन कराना है। तो ऐसा का भोजन कराने से तो युधिष्ठिर जी के जग का घंटा बज गया था। बजा था कि नहीं बजा था? थे जाति के डोम, थे जाति के डोम, लेकिन घंटा बजा किसके? मैं भावेला भगतिया भिलिनिया के, देश विदेश के मुनिगण आया, घंटा बजाया डोमिनिया के। देखिए महाराज युधिष्ठिर जी का यज्ञ हुआ, भगवान कृष्ण ने घंटा टांग दिया, कहा कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो अपने आप घंटा बजेगा। यज्ञ संपन्न हो गया, घंटा नहीं बजा। तब भगवान
कृष्ण से युधिष्ठिर जी ने कहा कि यज्ञ संपन्न हो गया, घंटा नहीं बजा, इसका मतलब यज्ञ हमारा जिस उद्देश्य से किया गया वो नहीं हुआ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञ आपका पूरा नहीं हुआ है। क्यों? कहा भक्त का भोजन नहीं हुआ, असली भक्त का भोजन नहीं हुआ। कहा काशी के एक से एक ब्राह्मण को खिला दिए, जितने नामी ग्रामी है। कहा खिलाने से क्या होगा, असली बाकी है। कहा असली कहाँ मिलेगा? कहा काशी में ही मिलेगा। क्या नाम है? कहा सुदर्शन स्वपच। एकदम से युधिष्ठिर जी चौंक गए, बाप रे तो डोम है। कहा वही खाएगा तो घंटा बजेगा। और तब जाकर के उसको लाते हैं। आप जानते हो, गए हैं बड़े विनम्रता के साथ युधिष्ठिर जी महाराज। पहले भीम गए तो कहा हम राजाओं का अन्न नहीं खाते हैं, क्योंकि बहुत बेईमानी शैतानी होता है ना। तो कहा चला गया भीम। तब फिर युधिष्ठिर जी गए, कहा चलिए महाराज यज्ञ किए हैं, आप भोजन करके यज्ञ संपन्न करें। तो कहा कि ठीक है जाएंगे हम, लेकिन खाएंगे क्या राजन? तुम्हारा अन्न तो जो है दूषित अन्न होता है राजा का। तब युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज ठीक है मेरा अन्न दूषित है, लेकिन आप जैसे संत जब तक उस अन्न को नहीं खाएंगे तो वो पवित्र कैसे होगा? तो मेरे अन्न को पवित्र करने के लिए आप चल के भोजन करें। तो कहा तुम राजा हो के भी बड़े विनम्र हो, हम जरूर जाएंगे, क्योंकि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो भूखा है धन का सो तो साधु नहीं। तो भाव का भूखा। तो वो चले गए, भोजन किया। 56 भोग बना था। द्रौपदी खुद बनाई थी कि आज ऐसे भक्त आ रहे हैं जिसके खाने से घंटा बजेगा। तो सबकी उत्सुकता थी। जब खाने बैठे तो सबको मिला दिया। 56 अलग अलग जो कटोरे में थे सबको खिचड़ी मिला करके एक बार मुंह में लिया। जैसे मुंह में अन्न गया कि अपने आप घंटा तन से बज गया। श्री सदगुरु महाराज की यज्ञ पूरा। और दूसरा कर मुंह पे ला करके नीचे। कहा कि ये क्या हुआ महाराज, क्यों छोड़ दिए? खाइए खाइए। सो पच गए। पहला कौर भक्त का, दूसरा खाऊं तो डोम का। कहा कि नहीं समझे महाराज, क्या त्रुटि हो गई? आप अपनी महारानी द्रौपदी से पूछ लीजिए, द्रौपदी से पूछ लीजिए। कहा क्या? द्रौपदी बोली हाँ मेरी गलती है, मैं 56 भोग बनाई थी खुद कि भक्त आ रहे हैं खाएंगे, लेकिन इस सब को मिला दिए। एक कोर खाए दूसरा कोर खाए तो मेरे मन में आया कि 56 भोग बनाए थे, अलग अलग स्वाद ले लेके खाते, तो सब मिला दिए। हैं तो बड़े संत लेकिन डोमेन है। तो मेरे मन में जो भाव आया डोमे है, तो मन की गति को उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, तुरंत छोड़ दिया, चल दिए वहां। उनका काम हो गया, घंटा बज गया। तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महान ब्राह्मण भोजन करते हैं, तब जग का घंटा बजता है। और वो ब्राह्मण वही होगा ब्रह्म जानाति सौ ब्राह्मण है। जिसने ब्रह्म में जिसकी सूरत लग गई वही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण भोज का अधिकारी है। अब बाकी खिला करके परंपरा निभा दीजिए, होना जाना कुछ नहीं है। फिर वही आदमी जिसका आप श्राद्ध करके मुक्ति दिलवाए है ना प्रेत जोनि से, पता चलेगा किसी को पकड़ लिया। पकड़ता है कि नहीं श्राद्ध के बाद भी? क्यों? क्योंकि जैसा होना चाहिए ना वह हुआ नहीं ना, उस तरह के लोग ही नहीं, वैसे मिले नहीं आपको भोज खाने वाले।
तो मैं कह रहा था, राजा श्वेत को कहा कि तुम यज्ञ तो किया लेकिन स्वपच जैसा को दान किया ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। पुण्य हो गया पर पूरा नहीं हुआ। ब्रह्मलोक तक तुम पहुंच गए लेकिन भूख प्यास तुझे सता रही। तो कहा अब क्या करूं, क्या खाऊं? कहा कि तुम्हारा शरीर जो है ना, जो शरीर जिसको तूने छोड़ा है तप करके जंगल में, वो शरीर तुम्हारा सरोवर में सुरक्षित है मेरी कृपा से। ये विमान लो और इस विमान से तुमको रोज जाना है और अपना ही मृतक शरीर का मांस खा के रोज ब्रह्मलोक आना। कहा महाराज ऐसा दंड कब तक? कहा कि जब महर्षि अगस्त का दर्शन होगा, वे संत हैं, उनके दर्शन से तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। संत दरस जिमि पातक तरई, जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। ये माइक का आवाज कम कैसे हो गया तुरंत? तो वही हुआ। एक दिन देखे महर्षि अगस्त की, अरे अपने सूक्ष्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से कह रहे ये तो कोई दिव्य लोक का पुरुष उतर रहा, सरोवर में जाके मांस खा रहा है। जाके पूछा है कौन है तुम, इतना दिव्य शरीर देवता वाला और इतना कुकृत घृणित भोजन? कहा महाराज मैं राजा श्वेत हूं। कहा कौन श्वेत? कहा जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कहा 100 अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से मैं ब्रह्मलोक चला गया हूं, लेकिन किसी सत्पुरुष को दान नहीं किया, इसलिए हमको भूख प्यास सताती है। तो मेरा ये मृतक शरीर ब्रह्मा जी की कृपा से सुरक्षित है, मैं रोज अपने ही मृतक शरीर का मांस खाता हूं। कहा आप कौन महापुरुष हैं? महर्षि अगस्त ने कहा मैं महर्षि अगस्त हूं। कहा कि बस महाराज नतमस्तक हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि महर्षि अगस्त के दर्शन होंगे तो तुम्हारा यह समाप्त हो जाएगा। तो महर्षि अगस्त ने कहा कि जाओ, इस कर्म फल से तुम अब मुक्त हो गए। तो बड़े बड़े यज्ञ करके भी नहीं होता। यही बात समझा रहे रघुगण को, राजा रघुगण को जड़ भरत कर। बड़े बड़े तप करने से, यज्ञ करने से, व्रत करने से, तीर्थ स्नान करने से, दान करने से, देव मूर्तियों के पूजन करने से, सूर्य को जल चढ़ाने से, हे राजन दुनिया के किसी भी बाहरी पूजा पाठ यज्ञ हवन व्रत तप से आप अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते, आप मुक्ति नहीं पा सकते, जन्म मरण से छूट नहीं सकते, पाप आपका नाश नहीं हो सकता है जब तक कि आप किसी महत्पाद रजो विषेकम, जब तक कि किसी संत सदगुरु की चरण धूलि से अपने को नहीं नहलाओ। संत के चरण धूलि से नहाओ। तीरथ व्रत में फिरे बहुचित लाई के, जल पाषाण को पूजी मुए पछताई के, वस्तु ने सूझी जाए आपने हाथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संग। भगवान राम ने कहा था पहली भक्ति सत्संग है, और यही वेद भगवान भी कह रहे हैं कि परमात्मा को पाकर के सारे दुख से छूटना चाहते हो तो उसकी पहली शर्त है कि बुद्धि योग सत्संग करो। मोक्ष में जाना चाहते हो, मोक्ष मतलब दुख से छुट्टी, तो उसकी पहली शर्त है कि पहले द्वारपाल साधु से मिलो, सत्संग में आओ, संतों को सुनो। यही मार्ग श्रुति साध लखावे, यही मग चलत सबे सुख पावे, पाए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, सपनों में दुख दोष दर्शन पाप को टिको कहे। तो आप सत्संग में आइए, बुद्धि योग कीजिए, घूमते रहिएगा दुनिया में, भ्रमित बन के रहिएगा। संस्कार जन्म जन्म से बुद्धि में बैठा दिया है, बुद्धि में बैठा दिया गया, उसी को लोग पकड़ के रखते हैं। हम बंगाल में सत्संग कर रहे थे तो प्रवचन के बाद एक आदमी बंगाली थे,
हमको बोलते हैं कि आप लोग बोलते हो कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्संग करो और ध्यान करो, बाकी और कोई उपाय नहीं है, पूजा पाठ ही सबसे मोक्ष नहीं होता। हम बोले हम लोग नहीं बोलते हैं भाई, वेद पुराण में लिखा हुआ बोलते हैं, हम लोग काहे बोलेंगे? हम क्या इतना बड़े आदमी हो गए जो कह दे? हम कौन सा देख के आए? अरे जो देखा, जो पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, जो पहुंचे वो कह रहे हैं। वेद कह रहे हैं, उपनिषद कहती है, रामायण महाभारत गीता कहती है, संत जो पहुंचे वो कहते हैं। राम इस धरा धाम पर भगवान अवतार लेके कहते हैं, कृष्ण अवतार लेके कहते हैं। हम कहने वाले कौन है? हम तो केवल उनका संदेश सुनाते हैं कि तुम मान लो तो तुम्हारा भी कल्याण ही है, अनि न मेरी न मानो जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। हमको मत मानो, जमराज की तब मानोगे। तो आप परंपरा का क्या होगा? हम बोले परंपरा अगर गलत हो तो उसको नहीं मानना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए। बोला कैसे? हमने कहा कि इस देश में एक परंपरा थी, जब पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा कहते थे। वो अच्छा था कि खराब था? कहा कि वो तो खराब प्रथा था, अमानवीय प्रथा थी। हम बोले कि जिस समय राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष इस परंपरा के विरोध में आवाज उठाए, इस परंपरा के विरोध में इन लोगों ने आवाज उठाया, तो लोगों ने उस समय उनको क्या कहा कि धर्म विरोधी है, ईसाइयों का एजेंट है, अंग्रेजों का एजेंट है, उन सब से मिलकर के हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है, हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है। जो हिंदू धर्म को साफ कर रहे थे, साफ सुथरा कर रहे थे ना, तो उन्होंने संघर्ष किया। उन लोगों ने, सती प्रथा खत्म हो गई ना। आज आप लोग कहते हो ना कि ये बहुत अमानवीय प्रथा थी, पशु वाली प्रथा थी, वो मनुष्य की प्रथा नहीं थी, वो परंपरा पाशविक परंपरा थी। और आज बुद्धि का स्तर ऊपर उठ गया, शिक्षा का समझ और सोच ऊंचा उठ गया, तो आप सब आज एक आदमी नहीं मिलेगा जो कहेगा वो ठीक थी। लेकिन उस समय बुद्धि का स्तर जो था ना, ईश्वर चंद्र, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, इन लोगों की बड़ी ऊंची थी, जहां आप लोग की नहीं थी, आम लोगों की नहीं थी। वैसे ही होता है ना, संत अपने समय से बहुत आगे देखते हैं, जान ही तीन काल कर ज्ञान। संत की समझ, संत की सोच बहुत आगे होती है। आप आगे जाकर के कहते हैं, आगे वाली पीढ़ी कहती है कि बहुत अच्छा होगा, अभी वाली पीढ़ी लाठी लेके खड़ा हो जाती, लाठी लेके खड़ी हो जाती। कबीर साहब 72 कसनी पर रौंदा गया। क्यों? आज पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चक्की भली पीस खाए संसार। 72 कसनी पर रौंदा गया संत कबीर साहब को, 72 कसनी पर रौंदा गया। रोना गया कि नहीं? क्यों? हाथी से रौंदवाया गया, पत्थर में बांधा गया, कितने नहीं कुकर्म उनके साथ में, लोगों ने क्या क्या नहीं किया, उनको तंग किया, लेकिन संत कबीर साहब अड़े रहे, क्योंकि उनको मालूम था ना कि सत्य पर अड़ी रहो, सत्यमेव जयते। हम मर जाएंगे, शरीर हमारा मार दिया जाएगा, लेकिन हमारा विचार, हमारे विचार को कोई नहीं मार सकेगा। विचार मरता है, विचार नहीं मरता, वो टिका रह जाएगा। ऐसे ये ज्ञान दुनिया में नहीं फैला है, संतों की बड़ी कुर्बानी है इसके पीछे, समझ रहे? पलटू साहब को जिंदा आग में झोंक दिया गया, यही कहने के लिए, यही कहने के लिए कि अरे हाँ पलटू, जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में,
तीरथ व्रत में फिरे बहुचित लाई के, जल पाखान को पूज मुहे पछताई के। तीरथ व्रत मूर्ति सब को पूज के पछताते हो। उनको क्या क्या नहीं किया, आग में जिंदा जला दिया गया लेकिन पलटू साहब जल गए, लेकिन पलटू का विचार नहीं जला। आज भी उस विचार को आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। गुरु तेग बहादुर की गर्दन औरंगजेब ने कटवा ली, लेकिन गुरु तेग बहादुर का विचार नहीं मरा। सिख पंथ आज भी जिंदा है कि नहीं? क्यों? ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया, लेकिन ईसाई आज भी है कि तुम अपना विचार छोड़ दो। कैसे कैसे लोग थे उस समय, सोचिए। विरोध किए संत महापुरुष लोग कि सत्य यही है, सत्य यही है। एक महात्मा जी बोल रहे थे गंगा स्नान करने से सब पाप धुल जाता है। कथाकार थे, हम उससे हम पूछे, कथाकार था, कथा करते थे, कथा वार्ता सुना रहे थे। हमने उनसे पूछा, हे मैंने पूछा ये बताइए भीष्म पितामह कौन थे? कहा माता गंगा के पुत्र थे। जन्म कहां से हुआ था? गंगा मां के गर्भ से। पले बड़े कहां? गंगा में ही। घर भी बाप का कहां था? गंगा किनारे। नहाते भी उसे गंगा में थे। और जब उनके मन में इच्छा होती थी कि अपनी माता से बात करें तो गंगा किनारे जाकर केवल एक बार हाथ जोड़ के कहते थे माते, तो मां गंगा देवी रूप में प्रकट हो जाती थी और उनसे बात विचार करते थे, बातचीत करते थे, है ना? तो हम बोले कि फिर बाण की सैया पर वो क्यों लेटे थे? बाण की सैया पर क्यों लेटे थे? तो कहा कि उनका 101 जन्म पहले का एक पाप था कि रथ से कहीं जा रहे थे, रास्ते पर एक वृद्ध सर्प था, तो वो उठा करके बाण से फेंक दिए थे बबूल के पेड़ पर। तो बबूल के पेड़ पर फेंकने के कारण उसके शरीर में कांटा चुभ गया, उससे उसको तड़प तड़प के मरना पड़ा। उसी पाप का फल जब प्रकट हुआ तो 101 में जन्म में तो उनको उसी की सजा मिली। बाण की सैया पर कांटे की सैया इनको भी मिली और उनको भी बहुत कष्ट भोगना पड़ा। तब मैंने कहा कि आपने अभी जो कथा में कहा कि गंगा में स्नान से सब पाप नष्ट हो जाता है ना? तो भीष्म पितामह से बड़ा कोई गंगा का सेवन करने वाला होगा तो उनका कहां खत्म हुआ? वो तो पुत्र ही थे, बात भी करते थे, गंगे में पले बड़े। तो हम बोले बस कीजिए, इतने आपसे कहना है कि जो कह रहे थे आप ही की बात में विरोधाभास हो गया ना? तो संत महात्मा कहते हैं कि आप याद रखो, लोकामती का भोरा रे, अरे साधारण बुद्धि वाले संसारी, तुमको कोई अगर ऐसा कहता अरे मूर्ख, तो तुम देखो ना ग्रंथ पढ़कर, आंख खोल करके पढ़ो, देखो। कबीर साहब सारी जिंदगी काशी में रहे और लोग कहते थे काशी में मरोगे तो मुक्ति होगी, अम्मा घर मरोगे तो गधा बनोगे, हैं? काशी में मरोगे तो मुक्ति मिलेगी। तो काशी में मरोगे तो मुक्ति होगी, मगर मरोगे तो गधा बनोगे। तो कबीर साहब तो जिंदगी भर काशी में रहे ना, और जब उनका शरीर त्यागने की बारी आई तो वो मगहर चले गए। तो मगहर जाके मरे तो कबीर साहब गधा बन गए होंगे, क्योंकि मगहर मरे तो गधा और काशी में मुक्ति। अब विचार कीजिए, कबीर साहब ने कहा कि अरे साधारण बुद्धि के लोग, भ्रमित लोग, तुमको किसने ऐसा भ्रम दिया है कि जो काशी तन तजे कबीरा राम ही कौन नहीं हो रहा रे, कि काशी में मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी, सारी जिंदगी पाप किए हो, मर जाओगे काशी में जाके तो मोक्ष हो जाएगा।
कहते अरे कहीं स्थान पर मरने से मुक्ति होती तो राम ही कौन नहीं हो रहा रे। अरे परमात्मा की भक्ति करने की क्या जरूरत है, काशी जाके मर जाओ। कहते हैं ऐसा मत समझो, कहे कबीर सुनो हो संतो भरम परो जनी कोई भ्रम में मत रहो, जस काशी तस मघा उसर हृदय राम जे। आपके हृदय में अगर परमात्मा का भक्ति बसती है तो आप कहीं मर जाओ, काशी में कि मगहर में। गुरु महाराज के प्रवचन में है, गंगा में नहाओ कि तीर्थ में नहाओ कि मरने के बाद अपने हड्डियों को सारे दुनिया के तीर्थों में भसवा दो, लेकिन याद रखना ये तमाम उपाय से तुम्हारे पाप पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। ईश्वर भक्ति किए हो तो तुमको किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारा श्राद्ध हो या नहीं हो, तुमको किसी तीर्थ में नहाए हो कि नहीं नहाए हो, अगर तुमने परमात्मा की भक्ति सत्संग ध्यान किया है तो मोक्ष गति सदगति उच्च गति के अधिकारी हो, नहीं तो जिंदगी भर तीर्थ में घूम लो, भीतर का बेईमानी छूटता है। भीतर मैल चहल के लागी बाहर तन क्या धोवे, भीतर मैल विकार का और तन धोने से कहीं पाप धुलेगा, विकार धुलेगा। इसीलिए लिखा है वेद में जबाल दर्शन में, चित्त मंत्रगतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर न शुद्ध्यति सत्सोपी जलर धोतम सुरा भांडव में वासुचि। ये तो वेद का वाक्य है, मेरा है। ये चित्त में लगा हुआ काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब क्या है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, त्रिविधम नरके स्वदम कामस क्रोधस तथा लोभस। भगवान कृष्ण कहते हैं काम क्रोध लोभ ये सब नरक के द्वार है। विभीषण रावण को कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ। आपके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, ये सब नरक का रास्ता है। तो कहते हैं कि भीतर तो नरक का राह काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष, तीर्थ में तन धो दिया तो ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएगा। ये नरक का राह तो रह ही गया, कारण तो रह गया, तो क्या होगा आपका? तो नरक जाओगे। तो वेद भगवान कहते हैं कि आप के हृदय में जो विकार है ये तीर्थ में स्नान करने से नहीं धुलेगा। किस तरह से? का दारू का बोतल, सिलपेक दारू का बोतल सब दुनिया के तीर्थ में नहवा दो और उसके बाद जरा ढक्कन खोल करके जरा उसका सेंध लेना कि उसकी दुर्गंधी चली गई की है। ऊपर बोतल कितना भी डूबेगा ना, कान का पर्दा फटेगा ना तो होश ठंडा हो जाएगा। तन कितना भी डुबा दो, मन के मैल नहीं जाने वाले हैं। अब मन के मैल नहीं जाएंगे तो नरक जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहा काम क्रोध के रहते स्वर्ग के और सदगति के कामना मूर्ख है, बिल्कुल ब्रह्म है। कोई आपको कहता है ना तो ठगता है। इसीलिए कहा आप स्नान तीर्थों में नहीं करके संतों के ज्ञान में स्नान कीजिए, संत के ज्ञान में। इसलिए कहा लहही चार सुनई समझे जन मुदित मन मज्जयति अनुराग, लहही चार फल तनु साधु समाज प्रयाग। संत समाज रूपी प्रयाग चलता फिरता हुआ तीर्थराज का मधु मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। इस तीर्थराज प्रयाग में जो आकर के प्रेम से श्रद्धा से सुनते हैं समझते हैं और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो अर्थ धन की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, संसार के अच्छे अच्छे शुभ भोग पद प्रतिष्ठा मकान गाड़ी इज्जत संतान सब की प्राप्ति होती है और फिर मुक्ति जन्म मरण से छुट्टी, सारे दुख से छुट्टी, परमात्मा का धाम भी मिलता है। क्या ये इतनी महिमावान है ये चलता फिरता तीर्थराज। इसलिए जिसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िएगा ना सब में आप यही पाइएगा कि सत्संग के बिना कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण का मार्ग सत्संग है, इसलिए सत्संग में आना चाहिए
सुनना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, कहाँ हो घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे। परमात्मा तुम्हारे अंदर में बसते हैं और तुम कहां खोजने जाते हो। जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे, सारे दुख जीवन में चले जाएंगे और धर्म काम मोक्ष सब प्राप्त होगा। लेकिन उस परमात्मा को मिलने का प्रयास करो और वो परमात्मा तुम्हारे अंदर में है, जो अंधकार प्रकाश और शब्द के 3 माइक पर्दों में है। तुम घूंघट का पट खोल रहे तो को तीर मिलेंगे। आपके ऊपर घूंघट का पट है और सामने ही पिया है और घूंघट है तो दर्शन होगा, और घूंघट उठाएंगे तो दर्शन हो जाएगा नहीं। तो कहा परमात्मा सब जगह है, लेकिन आपके ऊपर माया का पर्दा है। इस माया के पर्दे को संतों के उपदेश को सुनिए, समझिए, उनसे युक्ति लेकर के साधन कीजिए। माया के ये घूंघट रूपी पट हट जाएंगे, परमात्मा आपको अपने अंदर ही प्रकट हो जाएंगे, फिर सब जगह परमात्मा का दर्शन होगा। मोतियाबिंद की बीमारी जब हो जाती है, सामने वस्तु रहता है नेरे सुझत नहीं ल्यालत सुजिन पलटू तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की बीमारी जब हो जाती है, सामने वस्तु है, आपको कुछ सूझता है, मोतियाबिंद काट के डॉक्टर निकाल देता है, झक 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 झक। हम छपरा में गए थे सत्संग करने, छोटा सा बच्चा, हम लोग ऐसे बैठे हुए 2-3 महात्मा, गर्मी का समय, और बच्चा जो था उसका दादा बोलता है, पोता सुना एक लोटा पानी लिया दो। तो पोतवा उसका बोलता है, ऐसे है बूढ़ा, पहले बताओ कगो अंगुली। तो बूढ़ा कहता है, मारा बेसल लाठी नु हमरा लौकत नहीं के 2 अंगुली, 2 जा लिया। तो कहा हाँ, अरे ये बूढ़ऊ को आंख लौट गई। तो हम पूछे ये बचवा ऐसे काय कर रहा है। तो वो कहते हैं बूढ़ा बाबा कि बाबा मोतियाबिंद हो गया था, हमको मोतियाबिंद हो गया था। तो जब कभी पानी मांगे ना तो हमको तो दिखता नहीं था पहले, तो ये पोतवा सब हमको जब पानी मांगे तो कुछ मांगे तो कहे बूढ़ा पहले बताओ कठो अंगुली, तो हमरा कुछ लोके तब न बताए। तो कहे नहीं लाएंगे, बताइए कठो अंगुली, चिढ़ाता था। अब इधर जाके पटना में ऑपरेशन करा लिए मोतियाबिंद का, अब आंख ठीक हो गया है। तो ये लोग बुझता कि अब यो हमको दिखाई नहीं देता है, तो अब तो हमको सब साफ साफ दिखता है ना। वैसे जो है ना, जिस आंख से परमात्मा नजर आते हैं वो आत्म दृष्टि कहलाती है। उस आत्म दृष्टि पर माया का पर्दा है। उस माया का पर्दा रूपी मोतियाबिंद को काट दीजिएगा ना, तो परमात्मा सब जगह है। ऐसा नहीं कि यहाँ है वहां नहीं है, ईश्वर सब जगह है, सब में है। मेहंदी में लाली, दूध घी में, फूल में बात समान। मेहंदी में, पत्ता में, सब जगह लाली, दूध में जहां जहां दूध वहां वहां मक्खन। हर दूध के कण कण में मक्खन घी है। उसी तरह, लेकिन आप मक्खन को नहीं देखते हैं, दूध को देखते हैं, पर मक्खन है। पर एक प्रक्रिया है, दूध को पेरते हैं, मक्खन निकालते हैं, मक्खन को गरमाते हैं, दाढ़ी अलग घी अलग, तब घी मिल जाता है। और तब घी का जो काम है पूरी बनना बनता है। वैसे ही परमात्मा सब जगह है, लेकिन आपकी आंख नहीं है जो उस परमात्मा को पा सके। परमात्मा आपके अंदर में भी है, लेकिन आप उसको नहीं पा सकते। एक प्रक्रिया करना होगा, वो ध्यान साधना का। जिमी दूध के मतन से निकसट है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। ध्यान करते हैं मानस योग, मंत्र का जप, इष्ट रूप का ध्यान, फिर एक ज्योति योग और नाद योग। अपने अंदर में परमात्मा का प्रकाश और परमात्मा की आवाज, ये अपने अंदर में शरीर रूपी प्रयोगशाला में ये 4 साधन करके माया के पर्दों को हटा करके हम परमात्मा को पाते हैं। आंख हो जाती है, परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा दिखने लगते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आप भ्रम में मत रहो। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में साफ साफ लिखा है
कि परमात्मा आपके अंदर में है, सब जगह है तो आपके अंदर में भी है। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर में वस्तु मिलावे, आप घर में परमात्मा भी घर में। माया के पर्दों के कारण आप और परमात्मा के बीच दूरी है। इस माया के पर्दे को ध्यान साधना के द्वारा हटा दीजिए, उसका माध्यम यही सत्संग है। तो बिनु सत्संग विवेक न उपजे, कर ले जतन हजार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए प्रयाग रे। तो अर्थ धर्म काम मुक्ति के साथ साथ परम ज्ञान, अज्ञानता का नाश, हमारे अंदर के काम क्रोध आदि विकारों का नाश, हमारे खान पान की पवित्रता, हमारा आचरण शुद्ध सत्संस्कृत, सब कुछ दिव्य हो जाता है। दुर्गुण चले जाते हैं, सद्गुण आ जाते हैं। इसलिए मीराबाई कहती है, मनुआ राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग में बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। कुसंग का त्याग कीजिए, ऐसे लोगों का त्याग कर दीजिए। भजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। ऐसे लोग जो आपको कुबुद्धि से भरते हो, हे दारू पियो, नशा खाओ, सब कुछ खाओ पियो, भगवान कौन देखा है मरने के बाद स्वर्ग नरक है कि नहीं है, जब तक है खूब जम के खाओ पियो। ऐसी जो आपको गलत गलत आचरण गलत संस्कार देते हो, ऐसे लोगों से दूर रहकर ऐसों के संग में बैठो जो आपको भगवान से, सच्चरित्रता से, विकार से, बड़े बूढ़ों का मान आदर देने की शिक्षा दीक्षा देता हो, सेवा की शिक्षा देता हो। तो ऐसे लोगों के संग में रहिएगा तो आपके अंदर भी उस संग का रंग लगेगा, आप में भी गुण आ जाएगा, और उस गुण के प्रभाव से आप भी दिव्य हो जाइएगा और परमात्मा की प्राप्ति कर मुक्ति प्राप्त कर लीजिएगा। ये सब कुछ सत्संग से होता है। गुरु महाराज कहते थे, जैसे धरती से अनेक तरह के फल फूल खनिज अनाज सब धरती से प्रकट पैदा होते हैं, हमारे जीवन को सुख पहुंचाते हैं, उसी तरह ये जो सत्संग है, जो इस सत्संग के छोर को पकड़ लेता है, उसको दुनिया का हर तरह का सुख की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा दुर्लभ संजोग जीवन में आता है। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि ये संजोग मिला है। भगवान राम ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब जीवन में पुण्य का पुंज जमा होता है तो संत मिलते हैं और उनके संग से दुख नाश होता है। और साथ ही साथ भगवान शिव ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गा वही वेद पुराण। जीव के जीवन में सबसे बड़ा लाभ है सत्संग का। तो यह गुरु महाराज की कृपा से यहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा है। इस शुभ दिन और शुभ घड़ी जो आपके क्षण में आया है, लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बात। ये सत्संग में जितना समय आप दे के सुनिएगा, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आधो घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साध के कटे कोटि अपराध। तो ये सत्संग फिर आज अपराह्न में भी होगा, है ना। तो आप लोग से निवेदन है कि अधिक से अधिक आइए और सत्संग को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए, तो आप बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज।